तो आपकी गेम हो रही है इंस्टॉल 3 घंटे में और मेरी गेम हो रही है इंस्टॉल 40 मिनट में। तो अगर ये ट्रिक आपने जाननी है तो वीडियो को एंड तक देखना है, अगर नहीं देखनी तो अभी छोड़ के चले जाओ। ये ट्रिक मैंने आजमाई है, जो भी लेटेस्ट 2-3 गेमें आई हैं फिटगर्ल की जो वेबसाइट पे आई हैं तो उन पे मैंने ये ट्रिक आजमाई है। तो मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। तो ये ट्रिक आपने साथ साथ मेरे फॉलो करनी है। पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उस हवाले से, ताकि आपको पता हो कि इसको अप्लाई करने से पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके पास जो प्रोसेसर है उसकी थ्रेड ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है उसकी कितनी थ्रेड्स हैं। जितनी ज़्यादा थ्रेड्स होगी उतनी अच्छी स्पीड आपकी आएगी। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, एक रैम होती है और दूसरा वो प्रोसेसर होता है। तो आज की जो ट्रिक है वो रैम के हवाले से है। तो फिलहाल तो मैं आपको और चीज़ें बता देता हूँ। अगर तो आपके पास है SSD और आपकी रैम जो है कम से कम 8 GB है, आपके पास 8 GB रैम है और 7 SSD है, तो फिर तो आपने जो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं इस पे फिटगर रीपैक की स्पीड को तेज करने के लिए, उनमें से आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, उनमें से किसी भी वीडियो को आप फॉलो कर सकते हैं उस हिसाब से। तो अगर तो वो वीडियो में से आपने सारे स्टेप फॉलो कर लिए हैं, वो स्टेप फॉलो करने के बाद आपको इतना टाइम मिलेगा जो मैंने आपको शुरू में बताया है। तो आपने सीधा गेम जो है SSD में इंस्टॉल करनी है। आपके पास 8 GB रैम होनी चाहिए और आपने जो जो रैम बॉक्स आता है शुरू में उसको आपने अनटिक रखना है। जैसे मैंने आपको बताया उसको आपने अनटिक रखना है। अगर आपकी रैम 8 GB है, SSD को जो आपकी है उसके अंदर आपने उसको इंस्टॉल पे लगा देना है। अब वो आपकी मर्जी है, SSD अगर आप विंडो के लिए यूज कर रहे हैं तो उसमें लगा दें। अगर आपके पास अलहदा है तो यहाँ एक मैं पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके पास अलहदा SSD गेम के लिए है तो आप उसमें भी फिर उसके अंदर आप ये पंगा ले सकते हैं, जो ट्रिक मैं आपको एंड में बताऊंगा रैम वाली। तो फिलहाल आपने ये पंगा नहीं लेना। अगर आपने SSD के अंदर विंडो की हुई है तो फिर आपने उसकी जो जो मेथड मैं आपको बताऊंगा उसको आपने नहीं छेड़ना, वैसे ही आपने रहने देना। गेम आपने इंस्टॉल करनी है, आपने जो उसका रैम बॉक्स है उसको आपने अनचेक रखना है और आपने गेम सीधी उसके अंदर इंस्टॉल लगा देनी है। ये होगी SSD की बात। अब आ जाते हैं मैकेनिकल हार्ड ड्राइव होती है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये ट्रिक मैंने ये दोनों चीज़ों पे आजमा के देखी है। SSD में तो ये ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा, अगर आपके पास दूसरी हार्ड ड्राइव है, आपके पास SSD नहीं है, तो आप ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैं आपको ट्रिक की पहले जो ना मैं आपको सारा मेथड बता देता हूँ कि उसके लिए आपने करना क्या है। तो वीडियो तो आपने वो फॉलो करनी है दोनों सूरतों में, अगर आपके पास SSD है या फिर आपके पास HDD है, दोनों पे फॉलो करनी है। उसके सारे स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। और अब जो स्क्रीनशॉट है ना जो फिटगर ने रिकमेंड किया है कि आपने उस रैम की सेटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आपके पास 4 GB रैम है तो आपने उसमें जो इनिशियल वैल्यू है उसको आपने 8 GB पे सेट करना है। वो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी जो 4 GB रैम है तो 8 GB रैम जो है वो MBs में कितने बनती है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि आपने वहाँ पे इनिशियल और मैक्स पे अगर आपकी 4 GB रैम है तो आपने उसको सेट करना है 8192। अगर 4 GB रैम है तो आपने इसको 8 GB पे सेट करना है। और अगर आपकी 8 GB रैम है तो फिर आपने उसको सेट करना है 16 GB पे, मतलब आपने वैल्यू सेट करनी है इनिशियल और मैक्स पे 16384। और अगर आपकी 16 GB है तो फिर भी आपने इसको अपना 16 पे सेट करना है। जैसे मैंने जो पहले वैल्यू आपको बताई है 16384 वही आपने सेट करनी है। और अगर आपके पास 32 GB रैम है तो फिर आपने इसको 8 पे सेट करना है। अब इस चीज की मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इसका एक ही लॉजिकल रीजन मुझे ये मिला है कि ये जो रैम आपके पास जितनी रैम है वो इस्तेमाल कर लेगा, जो सेटअप है वो इस्तेमाल कर लेगा। जो अजाफी रैम आपने मतलब ये देनी है, आपको वर्चुअल देनी है, तो वो आपकी जो हार्ड डिस्क की स्पेस होती है वो उसको यूज करता है। तो इसलिए 32 GB के केस में रैम को उन्होंने इंक्रीज नहीं किया। मुझे तो यही इसकी जस्टिफिकेशन मिली है, तो मैंने आपको बता दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये सेटिंग करनी कैसे है। पहले तो आपने जो हमारा कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप पे, उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाके आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगी एडवांस सिस्टम सेटिंग। तो ये मैं विंडो 10 का बता रहा हूँ, 7 का भी यही सारा तकरीबन सिस्टम होता है, थोड़ा सा अलग हो तो वो अलग चीज़ है। तो अब इसमें आप जब गए नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो एडवांस सिस्टम सेटिंग में जब आप गए तो उसमें एक एडवांस का सेक्शन होगा ऊपर डायलॉग बॉक्स,
उस पे आपने क्लिक करना है और उस पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बिल्कुल इसके नीचे आपको मिलेगा एक परफॉर्मेंस का ऑप्शन, उसकी सेटिंग में आपने चले जाना। जब उसकी सेटिंग में आप जाएंगे तो फिर वहां पे ऊपर डायलॉग बॉक्स होंगे तो उनमें फिर एक एडवांस का ऑप्शन होगा, उस पर आपने क्लिक करना है वर्चुअल मेमोरी का। इसमें चेंज का ऑप्शन लिखा होगा, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे पहले से जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है ऑटोमेटिक पे जो है चेक हुआ होगा, तो आपने इसको करना है अनचेक। जो नीचे आपके पास ड्राइव्स हैं उस पे ये ट्रिक आपने लगानी है। वो अगर SSD हैं या दूसरी हार्ड ड्राइव है तो उस पे आपने SSD लगानी है। नीचे जाके आपने वैल्यू उसकी सेट करनी है इनिशियल। कस्टम साइज पे आप जब टिक करेंगे तो वहां पे जो वैल्यूज मैंने आपको शुरू में बताई थी, तो ये ट्रिक लगाने के बाद इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि आपकी जो फिटगल की स्पीड होगी वो इंशाल्लाह सेट हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।